जय माता दी। आज हम बात कर रहे हैं प्रथम भाव की, जिसको लग्न स्थान भी बोलते हैं। प्रथम भाव जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव होता है। इस भाव को लग्न भी कहा जाता है। जन्म कुंडली में लग्न एवं लग्नाधिपति लग्नेश की स्थिति को देखकर ही किसी व्यक्ति के रूप, रंग, शारीरिक गठन, आचरण, स्वभाव एवं स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है। दिन रात के मान में परिवर्तन होने के साथ साथ लगन में भी परिवर्तन होता रहता है। किसी भी व्यक्ति के मुखमंडल, स्वभाव एवं उसके व्यवहार को देखकर यह सरलता से जाना जा सकता है कि व्यक्ति का जन्म अमुक लगन में हुआ होगा। फलादेश करने से पूर्व सापेक्षता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भौगोलिक और सामाजिक स्थितियाँ भी व्यक्ति को अत्यंत प्रभावित करती हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम भावस्थ में अगर मेष राशि हो तो उस राशि का हमें क्या फल दिखाई देता है। मेष राशि का लग्न हो तो ऐसे में जिस जातक के प्रथम भाव में मेष राशि होती है उसका मुखमंडल रक्तवर्णी एवं लंबोतरा होता है। ऐसे जातक का कद लंबा नहीं होता है तथा वह स्वभाव से हठी और स्वतंत्र विचारों वाला एवं स्पष्ट वक्ता होता है। उसके दांत चमकीले एवं पुष्ट होते हैं तथा नेत्र चंचल एवं दृष्टि तीव्र होती है। कठिन कार्य वह प्रसन्नता से करता है। पूरे मिश्रित काले बाल तथा दृढ़ पुष्ट जांघें उसकी विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं। धैर्य एवं सामाजिक रूढ़ियों के प्रति उसके मन में विद्रोह भरा रहता है, इसलिए वह प्राय मध्य मार्ग का अनुसरण करता है। ऐसा जातक समाज और राजनीति के क्षेत्र में अपनी छवि बनाए रखता है। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा के अनुसार एक क्षण में अप्रसन्न हो जाएगा और दूसरे ही क्षण में वो प्रसन्न हो जाएगा। ऐसी भी विशेषता ऐसे जातक में पाई जाती है। अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्रवृत्ति होती है। छिंद्रावेशी ऐसे जातक के मन की तहा पा सकना बहुत कठिन कार्य होता है। ज्ञान, विज्ञान, कला एवं काव्य की ओर से उसकी विशेष रुचि रहती है। इस लगन में जन्मा हुआ व्यक्ति बहुत कम हंसता है। हास्य प्रसंग आने पर भी अट्टहास नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति हठी, मंद बुद्धि होता है, लेकिन मेष लग्न व विशेष ग्रह दृष्टि के कारण उत्पन्न जातक बुद्धिमान होता है। ऐसा जातक प्राय भ्रमणकारी व्यापार करता है। उसके बोलने चालने का ढंग भी मनभावन नहीं होता है। अब बात करते हैं कि प्रथम भाव अगर वृषभ राशि का हो। वृषभ राशि का होने पर ऐसा जातक शारीरिक रूप से बलिष्ठ एवं पुरुषार्थी होता है। उसका रंग गेहुआ होता है तथा वह आत्मविश्वासी व कर्म प्रधान होता है। उसका कद ना तो अधिक लंबा होगा और ना ही छोटा होगा। उसके होठ कुछ मोटे होते हैं तथा कर्ण एवं ग्रीवा कुछ दीर्घ यानी लंबी होती है, पर नेत्र और कपोल मोहक तथा तेजस्वी दिखाई देते हैं। इस लगन में जन्मा हुआ व्यक्ति हंसता है तो लुभावना लगता है, क्योंकि हंसने पर उसकी धवल दंतपक्ति उसके मुख की शोभा को बढ़ा देती है। उसका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है। लोग बरबस ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से कुछ गंभीर प्रकृति का होता है। कम बोलकर ही बहुत कुछ कह जाने की उसके अंदर कला होती है। उसे हर समय कुछ ना कुछ करते रहने की धुन सवार रहती है। खाली बैठना उसे पसंद नहीं होता। वह निरंतर कोई ना कोई योजना बनाकर उसे कार्य रूप देने का प्रयास करता है। यदि भूलवश उससे कोई अनुचित कार्य हो जाए तो उसके लिए घंटों पछताता रहेगा। ऐसा जातक संगीत एवं सौंदर्य का रसिक प्रेमी होता है। इस लगन में जन्मा व्यक्ति अपनी शोध प्रवृत्ति के कारण नित्य नवीन अन्वेषण में लगा रहता है। ऐसा जातक अड़ियल स्वभाव का होता है। जब तक वह अपने विचार हुए कार्य को पूरा नहीं कर लेता चैन से नहीं बैठता है। उसमें शासन करने की क्षमता होती है, पर संतति की ओर से वह प्राय दुखी रहता है। यदि उसके लगन में बृहस्पति, शुक्र या चंद्रमा हो, ये ग्रह लगन पर दृष्टि डालते हों, तो इस लगन में जन्मा व्यक्ति मनमोहक एवं तेजस्वी प्रतीत होता है। अब बात करते हैं प्रथम भाव में मिथुन राशि हो। मिथुन बुध की स्वराशि है तथा बुध को बुद्धि एवं वाणी का कारक ग्रह माना जाता है। मिथुन लग्न में जन्मा व्यक्ति बुद्धिमान एवं वाचाल हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। ऐसा जातक पूरी ऊंचाई के लिए हुए भी शरीर से भारी नहीं होता, परंतु फिर भी उसे क्षीणकाय नहीं कहा जा सकता। उसका रंग गोरा होता है, मुखमंडल भरा हुआ रहता है। उसके केश काले और पतले होते हैं। दाढ़ी मूंछों के बाल प्राय नुकीले दिखाई देते हैं। ऐसा व्यक्ति रोचक भाषण देने में
परिपक्व होता है। विद्या व्यसनी होने के कारण ऐसा जातक का ज्ञान अर्जन की ओर विशेष झुकाव होता है। साहित्य के प्रति भी उसकी विशेष रुचि पाई जाती है। फलस्वरूप वह साहित्यकार एवं कवि भी हो सकता है। मिथुन लग्न का जातक जब चलता है तो आगे की ओर झुकता है, जिससे उसकी कटी झुकी हुई लगती है। ऐसे व्यक्ति एक कार्य से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, एक साथ कई कार्य करने की उनमें रुचि पाई जाती है। फलस्वरूप उसके कार्यों को पूरा होने से प्राय विलम्ब हो जाता है। अस्थिरमति होने के कारण वह किसी भी कार्य में दक्ष नहीं हो पाता। ऐसा व्यक्ति किसी कार्य विशेष में दक्ष हो, ऐसा अपवाद रूप में ही हो सकता है। जय माता दी।